हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उद्यमी लोन के बारे में। हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं जो उद्यमी लोन किसको मिल सकता है, इसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उद्यमी लोन लेने में कौन कौन सी प्रोजेक्ट को आप भर सकते हैं, उद्यमी लोन लेने में क्या क्या पेपर लगेगा, ये सारा वीडियो हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको पिछले वीडियो का भी लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शॉर्टकट में बताएंगे कि उद्यमी लोन क्या है, उद्यमी लोन किसको मिलेगा, उद्यमी लोन में क्या क्या चीज़ आप भर सकते हैं और इस लोन लेने में क्या क्या आपको फ़ायदा होगा और इस लोन लेने के बाद आप कैसे कैसे काम करेंगे, हम इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी सबसे पहले आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बिहार का अस्थायी निवासी होगा, तो ही इस योजना में आप फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ऊपर होता है तो बाकी का पैसा आप लगाएंगे। 10 लाख रुपया तक का ही आपको गवर्नमेंट के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा लोन दिया जाएगा। बाकी का जो पैसा होगा वो आपको अलग से अपने पास से लगाना पड़ेगा। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी है। मान लेते हैं आपका लोन अगर 10 लाख के बदले 8 लाख होता है तो आपको 4 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में मिलेगा। वैसे उद्योग विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन देके बता दिया गया है तो किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने से आप प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं पता होता, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन उद्योग विभाग के द्वारा इस बार एक पहले से ही क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है तो किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लगेगा वो आप इस नोटिफिकेशन के जरिए भी आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जनरल कास्ट के प्रूफ जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको 1% अलग से इंटरेस्ट पे करना होगा। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया लोन होता है जिसमें कि 5 लाख रुपया सब्सिडी है, तो 5 लाख रुपया तो आपको नहीं पे करना है, मात्र आपको 5 लाख रुपया ही उसमें पे करना पड़ेगा। उस 5 लाख रुपया पे आपको अलग से 1% का इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। यहीं अगर कोई महिला है या कोई अदर कास्ट के लोग हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 10 लाख में से बस 5 लाख ही उनको वापस करना होगा, जबकि उसके अपेक्षा पुरुष को, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, उनको 1% 5 लाख पर इंटरेस्ट के साथ में वापस करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी लोन 15 सितंबर से स्टार्ट होकर 30 सितंबर तक भरा जाएगा। अगर आप भी इसको भरना चाहते हैं तो आपको कुछ ही पेपर का रिक्वायरमेंट है, वो पेपर आप अरेंजमेंट कर लीजिए। वैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जो क्या क्या पेपर लगेगा, फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। कम से कम आप 12th पास आउट होना चाहिए और मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसपे कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। आपके पास अपना पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कोई भी बैंक अकाउंट का एक पासबुक होना चाहिए या कैंसिल चेक होना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो अपने नाम से कर रहे हैं, तो अगर आप किसी फॉर्म के नाम से अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म के नाम से एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, उसका कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट ये आपको अपलोड करना है। अगर आप किस जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है आपको, और उसके बाद आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है जिससे जब पता चले जो आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। इतना पेपर आपको लगाना है। दूसरा सबसे बड़ा आपके मन में हमेशा क्वेश्चन आता है जो हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आपके मन में जितने भी तरह का प्रोजेक्ट आता है वो सारा प्रोजेक्ट लगभग इसमें लिया गया है। प्रोजेक्ट तो बहुत सारा होता है लेकिन लमसम प्रोजेक्ट इसमें लिया गया है। मेनली बिहार उद्योग विभाग का फोकस है फूड प्रोसेसिंग आइटम पे, उसके बाद चमड़ा से बना हुआ वस्तु पे और कपड़ा बनाने पे। ये 3 चीज पे उद्योग विभाग का सबसे ज्यादा फोकस है। अगर इस 3 चीज पे आप काम करेंगे तो इसके लिए बहुत सारा फैसिलिटी पहले से भी उपलब्ध है। पहले से बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा बियाडा में अलग से एक शेड बनाया हुआ है। कोई चमड़ा से संबंधित काम करना चाहेगा या टेक्सटाइल, ये मतलब कपड़ा से संबंधित कोई भी काम करना चाहेंगे तो इसके लिए अलग से शेड बनाया हुआ है। उस शेड के नीचे जाइए और आराम से आप काम कर सकते हैं। इसका नॉमिनल भाड़ा पे करना पड़ेगा आपको। मिनिमम 4 रुपया से लेकर 8 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के अनुसार आपको पैसा देना है और इजी वे में यह जगह आपको मिल सकता है। मान लीजिए आप अपना घर पे कहीं पे आप शेड बना के काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हमेशा बढ़ जाएगा। मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, उसके बाद मशीन भी परचेज करना है। देखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में 50% अमाउंट जो है उसे शेड बनाने में खर्च हो जाता है। बियाडा में अलग से शेड बना के रखा हुआ है
अगर कोई टेक्सटाइल का काम करना चाहता है या कोई चमड़ा से संबंधित काम करना चाहता है तो वहां पे जाके इजी वे में इस काम को कर सकता है। सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको जब पैसा मिलेगा, ये पैसा 3 किस्तों में आपको मिलेगा। पहला 4 लाख, फिर दूसरा किस्त 4 लाख, फिर तीसरा किस्त आपको 2 लाख का मिलेगा। इस तरह करके 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। इस पैसा को जब आपको लास्ट तीसरा किस्त जिस दिन आपको मिल जाएगा, उस दिन से 1 साल के बाद आपको EMI के रूप में पैसा वापस करना है। तो बहुत ही फायदा का चीज़ है ये। पैसा आपको 1 साल बाद से वापस करना है और बहुत सारे लोगों को तो इंटरेस्ट लगेगा भी नहीं। सिर्फ जो जनरल कास्ट के पुरुष हैं उनको 1% इंटरेस्ट अलग से पे करना है, जबकि अन्य कास्ट और महिलाओं को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी अगर उद्यमी बनने का सपना देख रहे हैं तो बिहार उद्योग विभाग के द्वारा यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्टार्ट किया गया है। तो हम आपको कहेंगे, अगर आप आज भी उद्यमी बनने का सपना देख रहे हैं और बैंक का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, तो हम कहेंगे इस योजना में अप्लाई कीजिए और 10 लाख तक का लोन लीजिए और अपने पसंद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए। वैसे तो गवर्नमेंट के द्वारा DPR पहले से बनाया हुआ है जो किस किस योजना पे काम करना है, लेकिन आप सोचेंगे तो बहुत सारे योजना आपके मन के अनुसार इसमें मिल जाएगा। उस योजना पे इजी वे में काम कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से एक बात आपको कहना जरूर चाहेंगे, तो वैसे प्रोजेक्ट को ढूंढिएगा जिस प्रोजेक्ट पे काम बहुत सारे लोग नहीं कर रहा है। अभी लोगों के माइंड में सेट है तो मसाला के काम कीजिए, आटा का काम कीजिए, ये सब क्या है, जनरल आइटम हो गया। इस आइटम को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी का आइटम पहले से दिया हुआ है जिसका कि एक्सपोर्ट इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी किया जा रहा है और खूब डिमांड भी है। जैसे कि बांसों से बना हुआ चीज़, लकड़ी से बना हुआ चीज़, केला के रेशों से बनाया हुआ चीज़, ये सब क्या है, बिकने वाली आइटम है जिसका कि डिमांड इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी रहता है। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम से सलाह भी ले सकते हैं, वो आपको गाइड भी कर देगा और इजी वे में आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।